सुप्रभात इंडिया भारत। आज मैं इस एपिसोड में डिजीज फ्री लाइफ फॉलोइंग हिंदू सिविलाइजेशन और कल्चर की बात नहीं करूँगा। मैं 4-5 एपिसोड जो है वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप उसमें कुछ गौर किए हैं। गौर करने वाली बात ये है कि मैं कभी भी हिंदू धर्म नहीं यूज़ किया हूँ, हिंदुज़म वर्ड यूज़ कहीं पे भी नहीं किया हूँ 4-5 एपिसोड में। क्योंकि पहली बात, हिंदू धर्म है ही नहीं। जिस प्रकार से बाकी धर्मों का उत्थान हुआ है वैसा हिंदू धर्म में कुछ नहीं है। हिंदू धर्म जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदू स्पिरिचुअलिटी है, हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदू कल्चर है, बट किंतु ये रिलीजन किसी भी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गौर कीजिए, जितने भी प्रोमिनेंट रिलीजन्स आज के दिन हैं तो वो किसी न किसी व्यक्ति के पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद उसके बाद उनके नाम से उनके बाद जो है ना धर्म कहलाया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बुद्धिज़्म जो आया वो सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, जिसको बाद में बुद्धा बोला गया, उनके जन्म के बाद, उनके मृत्यु के बाद जो है बुद्धिज़्म रिलीजन जो है पृथ्वी पे आया। ये जैनिज़्म के साथ भी हुआ। जब महावीर जैन इस पृथ्वी पे जीवित आए और मरणोपरांत जो है वो धर्म, उनके नाम से धर्म जैनिज़्म हो गया। फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। उनके बाद जो है क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम की बात लेते हैं। इस्लाम में भी प्रोफेट मोहम्मद साहब जो है जन्म लिए, मृत्यु हुई और उसके बाद इस्लाम धर्म आया। और सबसे ताज़ा धर्म जो है वो सिखिज़्म है। और सिखिज़्म में भी गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद और मरने के बाद जो है सिखिज़्म धर्म कहलाया। जरा गौर से सोचिएगा देशवासियों, ये जरा गौर से सोचिएगा। चूँकि पूरे भारतवर्ष में धर्म का माहौल है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि हिंदू धर्म बाकी कंट्रीज जो है, ख़ास करके इस्लामिक कंट्री जो है वो जो है
इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिस्ट कंट्री अपने धर्म पे लाया है। लेकिन जब हिंदू धर्म है ही नहीं तो क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब? क्या मतलब है? अगर आप हिंदू मैथोलॉजी पे जाएंगे तो युगाज में आएंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो आप अगर जो है भगवान पे विश्वास नहीं भी करते हैं लेकिन हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, धर्म हिंदुइज्म में मेरा कहना क्या है कि हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू सिविलाइजेशन में वेद, उपनिषद और ढेरों ग्रंथों के आधार पे ये भारतवर्ष चला। मैथोलॉजी में तो सतयुग वगैरह आता है विच इज नॉट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। हाँ, ये लेकिन हम लोग ग्रंथों के हिसाब से जो है ये देश चला है। मनुस्मृति भी उसमें से एक है, सत्यार्थ प्रकाश भी एक है, किताब है, रामायण महाभारत भी है। जब लिखना पढ़ना का नहीं होता था, जब लिखना पढ़ना जो है वो बाद में भारतवर्ष में आया, तो उसके पहले जो है वो बोलने और सुनने की प्रक्रिया से रामायण महाभारत जो है चला आ रहा है। तो हिंदू धर्म किसी कोने से नहीं एग्जिस्ट करता है भारतवर्ष में। ये अलग बात है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म बोले, जिससे उसको राजनीतिक बेनिफिट हो या किसी दूसरे प्रकार का बेनिफिट हो, लेकिन हिंदू धर्म कतई नहीं है। आप स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो क्या बोले थे? वो क्या बोले थे? राम जी, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जाइए और उसके सामने पूजा पाठ कीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि भारत के हर परिवार से एक राम पैदा हो। इम्पोर्टेंट ये है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये बात कही थी। उनको जो है हमारा भारतवर्ष जो है हिंदू रिफॉर्मिस्ट के तौर पे जानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती तो आप देख ही रहे हैं कि उनका DAV दयानंद, बस आई डोंट नहीं जानता हूँ फुल फॉर्म, ये उनके बेसिस पे है। पूरे भारतवर्ष में उनके स्कूल्स हैं। तो मेरा मकसद आज का एपिसोड जो है हेल्थ नहीं है। हेल्थ में इस एपिसोड के बाद से किस प्रकार कौन सी बीमारी को हम अवॉइड से बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये मैं
अगले एपिसोड में बताऊंगा। मेरा आप लोगों के जरिए इस एपिसोड के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप इसमें अपना जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप जो है गौर करें, ध्यान दें। आज देश की हालत अच्छी नहीं है, आज देश की हालत अच्छी नहीं है। हिंदू धर्म के बच्चे, जवान, बूढ़े, वो जो है मस्जिद के सामने से जय श्री राम बोलना, मस्जिद के ऊपर चढ़ कर के उनका ध्वज हटाना, ये सब हो रहा है। बोल करके मैं जो है ये किया। और एक बात मैं बता दूं, मेरा उम्र 68 साल हो गया है। मैं ये चैनल, यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ अजय प्रसाद मंडल, किसी भी कोने से पैसे की वजह से नहीं मैं एपिसोड बना रहा हूँ। मैं बचपन से लेके आज तक मेरे साथ जो घटना हुई हेल्थ रिलेटेड, मैं जो जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी जो मेरे ब्रेन में है, वो मैं अपने देशवासियों और पूरे वर्ल्ड, मैं इस हर एक एपिसोड का इंग्लिश वर्जन भी जो है डालता हूँ, जिससे भारत में कुछ व्यक्ति जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं और इंग्लिश समझ पाते हैं, वो जो है इसको सुने, देखें। मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को नहीं बोलूँगा। आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मर्जी है नहीं सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं ईमानदारी से आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये मेरी ये एपिसोड, मेरा कोई भी एपिसोड पसंद आए तो काइंडली शेयर कीजिए। आज देश में जो है देश की ये हालत है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं, जहां आप जाइएगा, इलाज हो ना हो, लेकिन जो है आपका बिल जो है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बन जाएगा। कितने प्रतिशत लोग जो हैं ये मेडिकल एक्सपेंसेस ये क्या बोलते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं। मेरा एपिसोड बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग स्वस्थ रहें, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू परिवार, रीति रिवाज, हिंदू परंपरा को फॉलो करते हुए। आपसे निवेदन है कि आप जो है, अगर मेरी एपिसोड पसंद आती है, सब्सक्राइब करें, ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन इन केस अगर आपको मेरा एपिसोड जच गया तो मैं ये आपसे उम्मीद करूँगा कि एपिसोड को शेयर करें। मुझे आज के दिन पता है, मेरे घर के बगल में जो है एक मेडिकल स्टोर है। कभी मेरा पड़ोसी है तो कभी कभी वहाँ बैठ जाता हूँ।
तो जब देखता हूँ वो कोई ग्राहक जो है आया डिसेंट्री के लिए दवाई चाहिए, कोई आता है सर्दी खांसी के लिए दवाई चाहिए, कोई आता है बुखार हो गया है, सब भांति भांति प्रकार के। और मैं गारंटी देता हूँ आगे के एपिसोड्स में किस प्रकार बिना दवा खाए आपको जो है रिलीफ होगी। और सबसे बड़ी बात जब आप जो है मेरे इस मेहनत से, ईमानदार मेहनत से अगर फैल गए 1 करोड़ जनता, 2 करोड़ जनता, 10 करोड़ जनता, 100 करोड़ जनता के अगर ये कान में उनको पसंद आ गया और वो फॉलो करने लग जाएंगे, वो जो है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना डॉलर जो है बचेगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे यहाँ जितने भी ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं ना, ये लोग कभी भी R&D पे पैसा नहीं लगाते हैं। R&D में पैसा लगता है USA का, USA में ड्रग मैन्युफैक्चरर्स का। और उसके बाद हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरर उसके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। और कोलैबोरेशन में ये शर्त होता है कि इस दवाई की बिक्री पे इतना % रॉयल्टी जो है अमेरिका के, USA के जो है ड्रग मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। मैं जो इस एपिसोड को, मैं जो इस इशू को लेके चला हूँ, मेरा मकसद स्वस्थ भारत, हिंदू परंपरा को, रीति रिवाज को, संस्कृति को फॉलो करते हुए इतना डॉलर्स बचाया जाए, मकसद मेरा यही है। धन्यवाद।